तो गाइस कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं फिर से चालू करने वाला हूँ एक बिल्कुल नया मानवा। हाँ, जो पिछला किया था उस पर भी कोई अच्छा रिस्पांस यहाँ पे आया नहीं। अब इसमें मैं क्या करूँ यार, जो भी अच्छे मानवास थे सबके सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। कई का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, कई का बाकी ने एक्सप्लेनेशन कर दिया। अब यहाँ पे जो बेकार अंडररेटेड बोरिंग टाइप के ना वही सब यहाँ पे बचे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँ उनमें से कोई यहाँ पे एंटरटेनिंग कमाल का मिल जाए तो उसका यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए बिना किसी बकवास का बढ़ते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से। और एक बात यहाँ पे और बता दूँ, ये बाकी जो कल्टिवेशन मानवा है ना उसके जैसे यहाँ पे नहीं है, ये कल्टिवेशन से थोड़ा अलग है, एक गेमिंग टाइप का मानवा है। तो शुरुआत मेन कैरेक्टर से जो कहता कह रहे यार मैं कहा हूँ भाई सामने से, मुझे कल यूनिवर्सिटी का मेरा पहला दिन है तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकता। अच्छा यार मुझे अभी याद आया, उन लोग भाई मुझे ले गए थे साफ सफाई कराने के लिए, उसके बाद से मेरी कुटाई कर दी और मुझे यहाँ पे भाई उल्टा टांग दिया। और हमें दिखा जाता है कुछ बंदों ने मिलकर इसे परेशान किया है, मारा है, कुटाई और उल्टा बांध दिया है पेड़ पे। सामने जो बंदे मारते हैं उनका जो लीडर है इससे कहता भाई तू है। सामने से भाई मेरा कितना बेकार नसीब है, तेरे जैसा फालतू सा क्लासमेट भाई था मेरा हाई स्कूल में भी और यूनिवर्सिटी में भाई, तू फिर से मेरे यहाँ पे क्लासमेट है भाई, तेरा क्या ही करूँ, तेरे से मैं पीछे छुड़ाना चाहता हूँ लेकिन चाह के भी छुड़ा नहीं पा रहा। मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ भाई ये बंदा जो सामने है उसका नाम हीगो है और मेरा क्लासमेट ना क्लासमेट नहीं, एक हिसाब से बोल सकते भाई मेरा बुली, जो कि हमेशा मुझे परेशान करता है। और उसके अलावा कुछ नहीं, पहले हाई स्कूल में था वहाँ परेशान करता, अब यूनिवर्सिटी में जा रहे वहाँ भी परेशान कर रहा है। सामने सो कहता है बदमाश लड़का कि हाँ भाई मैंने तेरा गेम का अवतार यानी गेम का भाई तेरा रूप देखा हो तो वाकई में काफ़ी बैडेस्ट था और काफ़ी हैंडसम था। अच्छा रियलिटी में तो हैंडसम यहाँ पे दिखता नहीं है, तो गेम के अपने कैरेक्टर के यहाँ पे हैंडसम बनाने के पीछे लगा है। आई नो सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन तेरा जो रियल चेहरा भाई इतना गंदा इतना बेकार है कि जब जब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे उल्टी आ जाती है। और फिर से मेरे कैरेक्टर के मुंह के ऊपर भाई मारता है और मारने के बाद कहता है साले कमीने भाई पिद्दी तू मेरे सामने यहाँ पे भाई तू बच्चा कैसे भाई, तुझे मारना पड़ेगा, बहादुर है, कितना मार खाने के बाद अभी सही सलामत है। सामने से मेरे कैरेक्टर हमें बताता है कि हाँ भैया लौंडा इसे तब से यहाँ पे परेशान करता है जब हाई स्कूल में थे और फ्रेशर में नहीं, जब नया भाई जब एडमिशन हुआ था उस समय गलती से मुझसे टकरा गया था, उसके बाद से मुझे परेशान करने लगा। मैंने माफ़ी भी मांगी लेकिन इसने भाई मेरा माफ़ी स्वीकार नहीं किया और तब से भाई खाली परेशान करते जाता है। आखिर इसके ऐसे बंदे से भाई हम लोग यहाँ पे माफ़ी भी मांगेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे एक वेकेड बंदा है। अब वेकेड बंदा सामने से अपने स्पेयर में गेट लौट के मेरे नई वीडियोस देखोगे एपिसोड 1 से लेकर 2 तक, उसमें अच्छे से मालूम चलता है ऐसा नॉर्मल बंदे जिनको आगे चल के पावर मिलती है तो उन्हें अवेकेड बंदे कहा जाते हैं और इनको भी पावर वगैरह मिली है। ये गेम बेसिकली हेवन लैंड जिसका यहाँ पे नाम है। सामने से जो बंदे खेलते हैं और जिन्होंने भाई स्टार्टिंग में चालू किया था गेम खेलना और गेम खेलते खेलते अपने लेवल मैक्स पे जा चुके थे, तुमको सामने से रियलिटी में भी वही सारे स्किल वगैरह मिलते जो स्किल उनको भाई गेम के अंदर भी थे, जिसके बाद से भाई इसको यहाँ पे सेकंड एवोल्यूशन इंसान का कहा जाता है। पहला एवोल्यूशन बंदर से इंसान और उसके बाद से सेकंड एवोल्यूशन इंसान से भाई पावरफुल इंसान। लेकिन ये सबका साथ नहीं होता भाई, बहुत ही कम बंदे को साथ हुआ था जो यहाँ पे लकी थे जिन्होंने भाई स्टार्टिंग से गेम खेलना चालू किया था और जिनको सामने से भाई मैक्स लेवल वगैरह पे जा चुका है। तो ऑफकोर्स ऐसे बंदे जिनके पास पावर है, सामने से गवर्नमेंट भी इनकी रिस्पेक्ट करती है और उनके सामने से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब आते करंट में जहाँ सामने से गुंडा लड़का भाई इसको परेशान कर था, तो उसके बाकी जो साथी थे कहते भाई बस कर भाई और कितना मारेगा, बेचारा बाई चांस इसको कुछ हो गया मर वर गया तो जो सुन के कहते भाई तुझे इस बारे में इस लौंडे के बारे में तुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है, जो सुन को कहते ना 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 बिल्कुल भी ना, हमें इसके बारे में बुरा क्यों लगेगा, लेकिन बाई चांस से मर गया तो जो भी नाम है भाई तेरे ऊपर आ जाएगा ना। जो सुन के कहते भाई जो भी नाम मेरे ऊपर आएगा, अब तुझे मालूम नहीं भाई मैं अवेकेड बंदा हूँ और नॉर्मल बंदा भाई ये नल्ला है और हमारी रिस्पेक्ट नहीं समाज में यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो मेरे हाथों इससे मर भी गए ना तो ज़्यादा कोई मेरे ख्याल भाई उंगली भी उठा नहीं पाएगा। तुम इस फालतू लौंडे के बारे में टेंशन भाई ध्यान से देखो इसको। अबे साले भाई मुझे घूर का देख रहा है और हमें के इसको ऐसा घूर का देख रहा था, तो जो देख के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है और उसके यहाँ पे कुटाई करना चालू करता है। और हमें मालूम है गेम के स्किल वगैरह ला सकते हैं ऐसे विकेट बंदे, तो सामने से अपने वही स्किल यहाँ पे ऑन करके उसकी कुटाई करना चालू करता है और मारता कहता है यही बात मुझे तेरी पसंद नहीं है, इतनी कुटाई करता हूँ तो भी साल कभी हार मानता नहीं और हमेशा घूर के देखा जाता है। आखिर किस बात का खड़, किस बात का घमंड और किस बात का एटीट्यूड तेरे अंदर है भाई, तू तो एक नल्ला बंदा यहाँ पे भाई, ट्रस्ट नहीं तेरे माँ बाप पे नहीं कुछ है, एकदम पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक फालतू है भाई। मेरे अंदर घमंड है भाई कि भाई मैं अवेकेड बंदा हूँ, साले शट और कुटाई कर देता हूँ उसका और फिर शाम हो जाती है यहाँ पर और वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और ज़्यादा कहते हैं कि हाँ भाई आज इसकी कुटाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई, उसके बाद से भाई कभी और देख लेंगे बीच में। तो यहाँ पे मेरे भी सोचते कि हाँ भाई कुटाई तो आज बहुत हो गई, काश भाई मेरे भी यहाँ पे अब विकेट बंदा होता, क्योंकि भाई अगर मैं गेम और स्टार्टिंग से चालू करता उसके बाद से भाई मेरे को भी अब विकेट होने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मैंने लेट से चालू किया जिस चक्कर भाई मैं चाह के भी कुछ उखाड़ नहीं पाया। उसके बाद अपने घर पर लौटता है, नहा धो के निकलता है और इसका जो गेम है हेवन लैंड भाई जिसके जरिए बंदे को पावर मिली थी वो यहाँ पे खेलने के लिए निकल जाता है। गेम में आता है हमें मालूम चलता है ये गेम यहाँ पे एक
थीफ यानी भाई एक चोर है जो कि टोटल 120 लेवल पर है और 120 लेवल यहाँ पे मैक्स होता है। तो मैक्स होगा इसका मतलब ये नहीं कि हाँ तुम्हें विकेट हो ही गए, मतलब मैक्स पहुंचना पड़ेगा, तुम्हें टैलेंटेड भी यहाँ पे होना पड़ेगा और ये खुद को गेमिंग के मामले में काफ़ी टैलेंटेड बनता है। लेकिन ये भी कहा गया था भाई जैसे गेम यहाँ पे रिलीज हुआ था उसके बाद तुम 20 यहाँ पे स्टार्ट करो तब जाकर होगा। लेकिन भाई इसने भाई 1 साल यहाँ पर लेट चालू किया था, जिस चक्कर में इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसने पूरे गेम को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है और जिस चक्कर भाई उतना भी आगे नहीं है जितना भाई बेसिकली इसे होना चाहिए था। सामने से भाई लीडर बोर्ड पे आता है जहाँ पे भाई जो भी चोर वगैरह थे ना इस गेम में, तो सामने से उसका पूरा लिस्ट वगैरह पे था। तो इसका भी उसका अंदर नाम तो था लेकिन भाई वो बहुत ज़्यादा नीचे था। इसने बहुत मेहनत किया था, बहुत सारे इसने टास्क पूरे किए, लेकिन तो भी इसका रैंक है ना आगे बढ़ने के बदले धीरे धीरे कमी हो जा रहा है। यानी बाकी लोग भाई और भी कुछ अच्छा अच्छा करके भाई और भी ऊपर जा रहे हैं, जिस चक्कर में भाई मेरा इतना सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे नीचे ही आ जा रहा है। और सामने से 3.96 मिलियन पे इसका रैंक यहाँ पे था, इतना नीचे बेसिकली इसका था। इसने मेहनत की थी भाई 1 साल पहले जैसे इसने गेम चालू किया था, 1 साल के अंदर इसने काफ़ी अच्छे से सब कुछ डेवलपमेंट किया था और खुद का रैंक है ना अनरैंक यानी भाई रैंक बताता ही नहीं था। उसके बाद से मेहनत कर करके सामने से एटलीस्ट इतने रैंक पे तो यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके ऊपर आते हैं यहाँ पे टॉप 100 रैंक वाले, जो टॉप 100 रैंक में रहते हैं ना वो सबके यहाँ पे गॉड लाइक एकदम माना जाता है भाई, गॉड के बराबर के लेवल के। लेकिन सामने से शायद भाई वहाँ पे आना एकदम मेरा सपने के बराबर है, मैं चाह के भी अब आ नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। काश भाई टाइम में ना मैं वापस यहाँ पे पीछे चल जाता और स्टार्टिंग से गेम खेलता, उसके बाद से फिर जो मज़ा आता ना यार वो मज़ा ही आ जाता और मैं अवेकेड बंदा भी यहाँ पे पक्का बन पाता। उसके बाद गेम खेलने के लिए अपना भाई निकलता है। तो सामने से यहाँ पे एक था भाई एक टीम बोल सकते हैं गिल्ड यानी गिल्ड जिसे बोलते हैं अपने पबजी फ्री फायर खेलोगे तो उसमें होता ही होगा। सामने से वही गिल्ड के कुछ मेंबर्स थे, तो यहाँ पे भाई जो फीमेल मेंबर भी यहाँ पे थी जो शायद यहाँ पे बॉस थी, लेकिन उसका जो बॉडीगार्ड था उससे कहते कह रहे सामने से ना भाई ऐसे मिशन करने के लिए आपको ऐसे और भी बाहर के बंदे को लाने की कोई जरूरत नहीं, स्ट्रेंजर्स की बेसिकली यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है यार। हमारे जो फैमिली गिल्ड है ना भाई आपकी जान पहचान का, उसको बुला के उससे मदद मांग सकते थे। सामने से लड़की बोलती नहीं उसकी यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है सामने से, क्योंकि भाई मैं अब कोई छोटी बच्ची यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर सकती हूँ सामने से बंदे वगैरह लेकर। और ऊपर से मैंने सामने से कुछ बंदों को खाली ऐड किया था ना कि मैं दूसरे टीम के साथ यहाँ पे जुड़ी हूँ, तो इसमें कोई भी बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है। सामने से कहता है या आपने ठीक बोला, बस मैं इसलिए दूर रहने को बोला था स्ट्रेंजर से, जो स्ट्रेंजर्स है ना उनके यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। अरे बड़े बुरे बड़े कम्युनल रहते हैं, भले यहाँ पे गेम का दुनिया हो या रियलिटी दुनिया हो। जो सुन को कहती भाई मैंने बोला ना मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे इतना तो कम से कम सबर तो है, और तुमने भी सामने से काफ़ी सारे ऐसे पैसे देके 3 बंदों को यहाँ पे हायर किया था, तो बताओ भाई है ना। सामने से कहता या सबसे पहले एक इसमें चोर भी था और चोर यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि अपना हमें कैरेक्टर था, हमें मालूम उसका कैरेक्टर भी चोर वाला था। तो सामने से बुलाते यहाँ पे सुन तो यहाँ पे आ, तो मैं कैरेक्टर सामने आता हूँ, कहता हाय कैसे भाई मैं यहाँ पे चोर हूँ जिसका लेवल यहाँ पे 120 पर है और मेरा नाम है लिंग चे है, हाँ लिंग चे इसके यहाँ पे नाम है। जो सुनकर सामने से बॉडी गार्ड रहते बस कर इन्फॉर्मेशन वगैरह पेलने की कोई जरूरत नहीं भाई, हमने स्टेटस तेरा पूरा चेक कर लिया, तेरे बारे में हमें ऊपर से लेकर नीचे यहाँ पे सब कुछ मालूम है, चपर देखो करते रहता है। सामने से मनी मन यहाँ लिंक चे सोचते कर रहे हैं। इस रियलिटी में ना मुझे वाकई में लोगों के साथ ऐसा बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है और गेम में भी ज़्यादा यहाँ पे मुझे पसंद नहीं है। रियलिटी में तो बंदे भाई अलग अलग टाइप के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे गेम के अंदर सामने से करिए ऐसे खुसर टाइप के बंदे मिलेंगे जो कि मुंह पे फालतू ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। तभी सामने से कॉल प्लेयर रहता है, अपने क्रिकेटर से पूछता भाई मैंने नोटिस किया तुम किसी भी गिल्ड में नहीं हो और नहीं ऑल अलायंस जो कहते हैं भाई उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी तुम नहीं हो। जो सुनते कहते या मैं किसी के अंदर यहाँ पे नहीं हूँ, मैं सोलो प्लेयर हूँ, मैं अकेले खेलता हूँ। हमें मालूम चलता सामने से गिल्ड तो भाई गिल्ड नॉर्मल रहता है और उसमें जो इसने और क्लास अलायंस जिसके बारे में कहते हो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ये बेसिकली ऐसा टाइप का बोल सकता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सामने से जो टॉप जो अच्छे प्लेयर्स है ना वहाँ पे जा सकते हैं और सामने से तुम यहाँ पे भाई पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ पे ये लो इतने पैसे, और सामने से यहाँ पे भाई हमारी जो काम है जैसे मिशन हो गया या फिर जो भी काम है पूरा कर दो। और इसके लिए भाई तुम्हारे पास यहाँ पे 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पहले भाई तुम यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर रहना चाहिए, दूसरी बात तुम्हारे पास यहाँ पे पैसे होने चाहिए देने के लिए। इसमें से जो पहला कंडीशन था टैलेंट का, वो अपने में कैरेक्टर है गेम के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है, लेकिन बेचारे के पास यहाँ पे पैसे वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। और गेम के जो पैसा ना और रियलिटी में भी ये लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वही गेम के अंदर पैसे कमाओ उसमें यूज़ करो और रियलिटी में भी यूज़ करो। तो मेरे कैरेक्टर पास उतने पैसे नहीं है कि सामने से गेम भी यूज़ कर पाए और बाद में रियलिटी में भी यूज़ कर पाए। इस रियलिटी का खर्चा चलाने के लिए वो भाई गेम से पैसे लेके जाता है और गेम में चाह के भी यहाँ पे अलायंस यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर पाता। उसके बाद सामने से एक बंदा यहाँ पे कहता है या कहती है शायद लड़की है मेन कैरेक्टर से, क्या भाई मैंने भी एक से पहले एक सोलो प्लेयर देखा था, अरे बड़ा नल्ला था बेकार था भाई, एंड में भाई हमेशा देखो तो मारा जाता था, तो तू भी वैसी है क्या। जो सुन देखे थे न पूरा एटीट्यूड दिखाता है, तो सामने से इसकी भी जल्दी कहती भाई तू इतना एटीट्यूड भाई किस बात का तेरा एटीट्यूड है। यहाँ पे लड़के शांत कर दो, कहती बस करो भाई मिशन भाई आने दो, उसके बाद से मिशन करेंगे। स्टार्टिंग में तुम यहाँ पे लफड़ा काय को करे भाई, मनी में टेंशन लिए जा रही है शीट भाई अभी मिशन चालू भी नहीं हुआ, ये सब ऐसा झगड़ा करेंगे तो भाई साथ में मिलकर हमारा मिशन यहाँ पे कैसे पूरा होगा।
सामने से जो बॉडीगार्ड था ना वो बोलता है डोंट वरी मिस भाई, मैं हम है ना भाई, हम जब तक के तो भाई सारा मिशन यू चुटकी बजाते ही हो पाएगा। और सामने से टेलीपोर्टेशन था वो बेसिकली उसको यहाँ पे पार करना था, तो यहाँ पे वो पार करने के लिए तैयार था। और जैसे पार बेसिकली करता है ना तो सबसे पहले चोर को यानी यहाँ पे मेकेटो का भेजा जाता है। और लेकिन तब उस टेलीपोर्टेशन में यहाँ पे बहुत ही अजीब सा एनर्जी रिलीज होता है भाई, पूरा अजीब सा बवाल होने लगता है। बाकी बंदे देखे हिले पड़े कि ओ माय गॉड भाई यहाँ पे चल के रहा है, यहाँ पे तो ऐसा तो होना ही चाहिए था, आराम से टेलीपोर्टेशन ऑन होता और हम लोग उस पर यहाँ पे चल जाते। लेकिन भाई यहाँ पे तो अजीब ही कांड हो रहा है। और चोर शिट भाई, चोर तो यहाँ पे अंदर चला गया भाई, क्या सबको सेफ रहेगा ना। सामने से चोर यानी मेकेटो अंदर आता वो भी देखते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई, मदे तो टेलीपोर्टेशन है, चुपचाप में इसको उस एरिया में पहुंचाना चाहिए था जहां जाके हमें मिशन करना हमारे मिशन मैप में। लेकिन भाई इसमें तो कोई अजीब सी कांड हो रहा है भाई। शिट भाई मुझे भी काफ़ी गलत फीलिंग हो रही है। गेम से मुझे निकलना है तो गेम से लॉग आउट यहाँ पे करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार क्लिक किए जा रहा है, लेकिन गेम से इसका लॉग आउट नहीं हो पाता। और तभी ये भी नोटिस करते इसका जो बॉडी ना धीरे धीरे यहाँ पे डिसअपियर हुए जा रही है, यानी धीरे धीरे पूरी जगह से यहाँ पे गायब हो जा रही है। ये और भी कन्फ्यूज है क्या है, क्या लगता है कोई सिस्टम में भाई बग हो चुका है जिस चक्कर में सामने से मुझे ऐसा हो रहा है। और क्या मैं सामने से अभी यहाँ पे डिसअपियर हो रहा हूँ तो रियलिटी में भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाऊंगा। शिट भाई यानी उस हिसाब से तो रियलिटी में मर जाऊंगा। और धीरे धीरे जैसे इसकी बॉडी है मतलब डिसअपियर हो जाती ना, ये मनी मन और भी यहाँ पे खुश हो जाता। और ये बात इसको खुद नहीं मालूम, खुद भी मनी मन सोचता है हाँ भाई ऐसा लगता है भाई मैं डिसअपियर नहीं लगभग मरने वाला हूँ। और मुझे यहाँ पे दुख होने के बदले सामने से मालूम नहीं मुझे क्यों यहाँ पे खुशी हो रही है। अब मेरा दिमाग ये चाहता है कि सामने से ना गेम के साथ ना रियलिटी में भी मेरी बॉडी यहाँ पे हो जाए डिसअपियर, मतलब खत्म हो जाऊँ मरी जाऊँ तो ठीक ही रहेगा भाई। रियलिटी में भी मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है, ना ही कोई दोस्त है, ना ही कोई फैमिली है, ना ही कुछ है, तो रियलिटी में भी मर जाऊंगा तो घंटा किसी को फर्क पड़ने वाला यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सीन छोड़ा बाहर साइड में जहाँ पे बंदे लोग इंतजार कर रहे थे, देखते अजीब सा रिएक्शन हो चुका है, चोर अंदर गया, चोर यहाँ पे वापस नहीं आया है। तभी जो बॉडीगार्ड है ना, बॉडीगार्ड यहाँ पे देखता है और देखते यहाँ पे हिल जाता है, कहता है शिट भाई ये इसका अकाउंट तो डिसअपियर हो गया चोर का, यानी चोर के कहीं घोड़े तो नहीं लग गए। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते चोर के साथ यहाँ पे किया हुआ, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ गेम के अंदर से भाई हमारे मेन कैरेक्टर की आईडी डिसअपियर हो जाती है। अब मेन कैरेक्टर यहाँ पे आँख खोलती है और जैसे आँख खोलती है देखता भाई रियलिटी में यहाँ पे आ चुका है। रियलिटी में आता देखता ओके तो शायद मैं यहाँ पर रियलिटी में आ चुका हूँ। तभी जो अपना हाथ है ना, हाथ नोटिस करता है इसका हाथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। और इसकी आँख यहाँ पे जैसे खुलती है सामने एक ऐनक यहाँ पे पड़ा होता है, ऐनक में अपना चेहरा देखता ना, चेहरा बदला होता है एक्जैक्टली ये चेहरा यहाँ पे जैसा गेम का कैरेक्टर का चेहरा था ना, और ऐसा इसका यहाँ पे हो चुका है। हमें मालूम है रियलिटी में अलग दिखता था और गेम में यहाँ पे अलग दिखता था, तो कन्फ्यूज कि भाई मैं गेम में हूँ या रियलिटी में हूँ। आसपास की चीज़ें देख के यहाँ पे रियलिटी लगती है, भाई मेरा चेहरा यहाँ पे गेम का कैरेक्टर जैसे यहाँ पे कैसा लग रहा है। तभी सामने यहाँ पे भाई दूसरा बूढ़ा आदमी था, इसको देखते हो कहते अरे बच्चा तेरी आँख खुल गई क्या। अचानक से इस बूढ़े आदमी को देख के यहाँ पे हिल जाते, कहते अरे बाप रे भाई कोई आदमी यहाँ पर है, तू है ना। मनी मन मतलब हो जाता कन्फर्म कि है तो यहाँ पे रियलिटी, लेकिन लगता है गेम जैसे कैरेक्टर के जैसा मेरा चेहरा यहाँ पे चेंज हो गया। सामने से आदमी कहते ओ शिट भाई लगता है मैंने तो यहाँ पे डरा दिया, डोंट वरी टेंशन मत ले, नहीं मैं कोई भूत हूँ और नहीं कोई यहाँ पे मैं शेर हूँ भाई, मैं नॉर्मल आदमी हूँ तेरे जैसा भाई, मैं तुझे यहाँ पे खाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। सामने से क्या है ना भाई मैं यहाँ पे अपना कचरा आई मीन को सामान वगैरह यहाँ पे ढूंढ रहा था, उस समय भाई तू मुझे यहाँ से रास्ते पे पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो सामने से मैंने तुझे उठा के यहाँ पे कर लिया। अब ऐसा लगता है भाई तुझे यहाँ पे एग्जैक्टली याद नहीं है भाई तू कहाँ पड़ा था, तेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हुआ। सामने से मैं कैरेक्टर सोचता है अच्छा गेम का आने के बाद लगता है ऐसा वैसा कुछ होगा, उससे पूछते हैं ये जगह है क्या। सामने से वो आदमी बताता ये जगह बोल सकते भाई मेरा यहाँ पे घर है। जो सुनते ही सामने से मैं गेट बोलता है अच्छा तो आपके यहाँ पे घर है। और सामने से बड़ा ये भी कहते कि यहाँ पे तुझे यहाँ पे भूख लगी होगी भाई, लगभग 24 घंटों से यहाँ पे बेहोश था, तो ये ले बच्चा भाई कुछ यहाँ पे खाना खा ले। मैं गेट लेकिन अभी भी कन्फ्यूज कि बीस यहाँ पे एक्जैक्टली चल कर मैं 24 घंटे के लिए यहाँ पे बेहोश था, मुझे कुछ भी यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, चेहरा भी मेरा यहाँ पे गेम के कैरेक्टर जैसा हो गया। और तभी सामने यहाँ पे रेडियो या फिर टीवी, अच्छे रेडियो था भाई टीवी नहीं, सामने से आवाज़ आती है भाई बधाई हो भाई यहाँ पे गेम में हेवनलाइट यहाँ पे 3 महीने हो चुके भाई उसके यहाँ पर रिलीज हुए, तो सामने से बहुत सारे बंदों ने पसंद किया है और बहुत सारे बंदों ने खेला भाई मजा आएगा। यहाँ पे मैं कैरेक्टर जैसे सुनता हूँ कन्फ्यूज कि भाई हेवनलैंड तो भाई वही गेम है जो मैं यहाँ पे खेलता हूँ, लेकिन उसे रिलीज हुए लगभग यहाँ पे 3 साल हो चुके थे, ये 3 महीना सामने से क्यों बोल रहा है। उसके बाद रेडियो से ये भी आवाज़ आती है कि हाँ भाई सामने से ये गेम को रिलीज हुए यहाँ पे 3 महीने हो चुके हैं और लगभग ना दुनिया के ढेर सारे कंटेंट ने मिलकर भाई प्रोड्यूस किया और खेलने के बाद ना बंदों के यहाँ पे बहुत फायदा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे अचीव वगैरह किया है, जिसके बाद से भाई तो फायदा हो रहा है, सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आओ आप लोग यहाँ पे खेलो भाई,
2060 का ना भी ये सबसे बेस्ट इवेंट यहाँ पे होने वाला है, ये गेम का रिलीज। तो आओ एंजॉय करो। और जैसे यहाँ पे सुनते हैं 2060 ये हिल देख समय 2060 कैसे भाई, मुझे याद है 2063 के टाइम पे था, लेकिन 2060 यानी 2060 में, यानी 3 साल पहले यहाँ पे दिखा रहा है। मुझे यकीन हो रहा है। पूछता बुढ़ाऊ से भाई ये बुढ़ाऊ ये साल कौन सा है, सामने इसके अंदर बच्चा तो बहरा क्या तुझे सुनाई दिया, रेडियो पे क्या बोला 2060 यहाँ पे चल रहा है। और जैसे ये सुनता ना यहाँ पे कंफर्म, तो अच्छा भैया मुझे यहाँ पे समझ आ गया। बेसिकली ऐसा लगता है मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ पे 3 साल पीछे आ चुका हूँ, जब हेवनलैंड गेम यहाँ पे रिलीज हुआ था। और यही तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि यहाँ पे भगवान कुछ ऐसा कर जिससे मैं टाइम के पीछे चला जाऊँ, और जो कुछ रहे ना जो मैं अपनी जिंदगी में उखाड़ नहीं पाया वो सामने से उखाड़ लूँ। अब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने मेरी बात यहाँ पे सुन ली, और पूरा बहुत ज़्यादा खुश रहता है। खुश है हमारे यहाँ पे है करके हंसने लगता है। बुढ़ाऊ देख के कन्फ्यूज भाई क्या हो गया बच्चे, तुम अचानक से हंसने क्यों लगे। ये तो यहाँ पे बहुत ही खुश था और खुश से मन ही मन करता है यस भाई वाकई में अगर ऊपर वाले ने मुझे ये मौका दिया है तो इस मौके का फायदा यहाँ पे उठाऊंगा। और यहाँ पे भाई मैं पक्का टॉप 100 जो नाम है ना उसमें मतलब अपना भी ऐड करवा लूंगा और गॉड लाइक प्लेयर मैं यहाँ पे बन जाऊंगा। भाई मेरे पास तो भाई यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी है और साथ ही में अवेकेड भी बनूंगा, और जिस बंदे ने मुझे यहाँ पे परेशान किया उसकी मैं कह के ले लूंगा। एंड देन भाई पूरा बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन भाई भूख तो लगी हुई थी तो सामने दबा के यहाँ पे खाना पीना चालू कर देता है। तो पीछे से अंकल भी कहता है भाई बच्चा आराम आराम से खाओ, भाई खाने की कमी नहीं है भाई, खाना भर पेट है भाई और मैं छीनने वाला भी नहीं हूँ, इसलिए आराम से खाओ। वो कहता है क्या करें अंकल भाई आपने खुद बोला 24 घंटे से बेहोश था, तो बेहोश था भाई इसलिए पेट मेरा यहाँ पे पूरा खाली है, खाने दीजिए। तो भी कहते ओके ठीक है भाई खाओ खाओ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे और भी खाना इंतजाम करवाता हूँ। तो और भी खाना यहाँ पे लेने जाता है और तभी पूछता है हाँ लेकिन एक सवाल मैंने तुझसे और पूछा नहीं कि एग्जैक्टली भाई बच्चा तू यहाँ पे अकेला है क्या, मतलब तेरे मम्मी पापा उनका तुझे कोई आइडिया है क्या। सामने से ऐसे ये सुनता भाई मम्मी पापा आई डोंट नो कहाँ है भाई, और कौन है मुझे यहाँ तक कि ये भी नहीं मालूम। जहाँ तक कि मुझे यहाँ पे याद है भाई मैं यहाँ पे बचपन से ही अकेला हूँ। आसपास जब दूसरों के माँ बाप को देखता था मुझे यहाँ पे अजीब लगता था कि यहाँ पे उनके पास माँ बाप है मेरे पास नहीं है, लेकिन भाई मेरे वाकई में यहाँ पे नहीं है। तो सामने से कहता है वेल मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं यहाँ पे अनाथ हूँ। जो सुन के सामने से अंकल बोलता ओके तुम यहाँ पे अनाथ हो, अनाथ भी हो एग्जैक्टली भाई तुम इस जगह पे आ गए, तुम्हें खुद यहाँ पे आइडिया नहीं था, लगता है तुम्हारे साथ बहुत ही बुरी चीज़ें हो रही है। सामने से मैं कैरेक्टर कहता है कि हाँ ये जगह यानी आपके घर के आसपास का हालात देख के ऐसा लगता है कि शायद ये जगह, और जैसे इतना बोलता है ना अंकल कहते हैं ये जगह यहाँ पे स्लम है यानी झोपड़पट्टी वाला एरिया। तो सामने से बोलते हैं कि हाँ भाई देखो स्लम बेसिकली स्लम तो इसका एक नाम है, लेकिन जो गरीब लोग रहते हैं लाचार लोग जिनका भाई जिंदगी जीना मुश्किल हो जाता है तो ऐसा समझो भाई ये स्लम है ना उनके लिए यहाँ पे जन्नत है। उसके बाद सामने से मैं गड्ढा भी सुनता ना तो वो भी सोचता या भाई मुझे मालूम है ऐसे गरीबी में जीने का क्या होता है। भाई मैं कोई ऐसा अमीर ज़्यादा नहीं था, मैं भी गरीब था, ऑफकोर्स मम्मी पापा यहाँ पे थे नहीं, तो जीने के लिए सामने से ना मैं पढ़ाई में अच्छा था तो स्कॉलरशिप मुझे मिलती थी उसके पैसों से जीता था, और प्लस ना पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे करता था, पार्ट टाइम जॉब से यहाँ पे मेरा काम वगैरह चलता था, इसलिए आई नो गरीबी यहाँ पे क्या होती है। सामने से फिर वहाँ पे कहता है वो अंकल कि हाँ भाई सामने से मैं तो गरीब था और लेकिन भाई मैंने पैसे वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे जमा करके रखे थे अपनी पूरी सेविंग्स वगैरह, लेकिन सारी सेविंग्स जो ये नया गेम यहाँ पे लॉन्च हुआ ना जिसके बारे में तुमने अभी सुना भी होगा, हाँ मेरे बच्चे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया कि हाँ भाई पापा मुझे यहाँ पे दिला दीजिए, गेम लिए ज़्यादा समय हुआ नहीं उसके बाद उसकी यहाँ पे मौत हो गई। मेरा बेटा मुझसे ये कहता है कि हाँ भाई पापा देखो भाई ये गेम खेल के बंदे यहाँ पे अवेकन हो जाएंगे, सुपर पावर उनको मिलेगी जैसे गेम में रहेगी, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे बहुत खुश होंगे, उसके जरिए गेम के अंदर ना मैं अपना नाम यहाँ पे बहुत ही बड़ा क्रिएट करूँगा तो उसका फायदा रियलिटी में भी होगा। और देखिएगा मैं आपको ये जो जगह है स्लम यहाँ से बाहर निकाल के महल में लेके जाऊँगा, वहाँ पे आपको ऐसा रहवाऊंगा। लेकिन बाद में बच्चे के यहाँ पे मौत हो गई और सामने सो जो करना चाहता था जिंदगी यहाँ पे कर नहीं पाया, और उसका गेमिंग हेलमेट लेने के चक्कर में भाई मेरे सारे के सारे सेविंग्स वगैरह भी यहाँ पे खत्म हो गया और मेरे पास ऐसा बाबा जी का ठुल्लू वगैरह भी बचा नहीं है। गरीब पहले था अब यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीब हो चुका हूँ। सामने से मेरा बेटा कहते यहाँ पे गेम सेव हो जाएगा आखिर एक गेम सामने से पूरी दुनिया और दुनिया की भाई पावर दे देगा। भाई मतलब कितना ऐसा इम्पॉसिबल ऐसा चीज लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो सुन के मैं कैरेक्टर लिंक चेक कहता नहीं अंकल भाई आपके बेटे ने आपसे झूठ नहीं बोला, वाकई में एक गेम है ना हेवनलैंड है इतना कमाल का, इसमें जो भी बातें बोली गई है ये वाकई में कमाल का है। ये आगे चलते ही ना 1 साल के अंदर देखी गई पूरी दुनिया पे बदल के रख देगा। आपके बेटे ने जैसा जैसे बोला ना वैसा वैसा यहाँ पे पका होगा, मेरी बात के यहाँ पे विश्वास कीजिए। सुनते अंकल के आंख में आंसू आ जाते कि भाई ये सारी बातें सुन के ना वाकई में उसको अपने बेटे के यहाँ पे याद आ जाती है। वो कहते कि हाँ यार तेरी बातें सुन के ना मुझे वाकई में अपने बेटे के बारे में याद आ रहा है, जैसे तूने भी बोला भाई तेरा भी कोई माँ बाप नहीं है, कोई जगह नहीं जाने के लिए, मेरा भी एक बच्चा था उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो सामने से तू इस घर में रह सकता है मेरे साथ। जो सुन के कहता है क्या बात करो अंकल भाई आपका शुक्रिया, एक कहता नहीं भाई इसमें शुक्रिया के यहाँ पे क्या बात है, शुक्रिया वो किया कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है और सामने से मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ ऐसा चीज़ जिसको लगाने में लेने में भाई मैंने अपने पूरा पैसे खत्म तो कर दिए लेकिन अभी मेरे किसी काम का नहीं है। और वही गेमिंग हेलमेट जो बेटे ने जीत करके यहाँ पे लिवाया था, लेकिन बेटा तो मर चुका है, तो कहते हैं कि हाँ भाई ये लो बच्चा भाई इससे रख के अब यहाँ पे मैं क्या ही करूँगा। सामने से मैं गेटर देख के खुश किया हाँ भाई ये गेमिंग का मतलब इस गेम का पहले जनरेशन गेमिंग हेलमेट, ओ माय गॉड भाई अभी मजा आएगा ना वीडियो। सामने से कहते हाँ मेरे बेटे का जो यहाँ पे सपना था मेरा बेटा तो यहाँ पे
पे पूरा कर नहीं पाया, उससे पहले उसकी यहाँ पे मौत हो गई। लेकिन मैं चाहता हूँ सामने से जो मेरे बेटे का सपना है ना, वो सपना यहाँ पे तू पूरा कर दे। जो सुनते मेरे बेटा बोलता है अंकल जी डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, मैं खाली आपके बेटे का सपना पूरा करूँगा नहीं, बल्कि उसने सपने में जितना भी सोचा था ना उससे भी लाख गुना ज़्यादा यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा। एंड पूरे जोश में यहाँ पे तैयार है कि चलो अब शुरू करते, अभी आएगा ना असली मजा। अब लेकिन भाई ये गेम तो यहाँ पे था अभी नए नए चालू कर, इसलिए भाई नए गेम में तुम्हें सेटिंग तो करना पड़ता है। तो सबसे पहले भाई अपना जो कैरेक्टर यहाँ पे चूज करने को था, और कैरेक्टर भी यहाँ पे भाई 3 चीजों में चूज करना था। सबसे पहले यहाँ पे इंसान का फॉर्म था, यहाँ पे तुम इंसान का चूज कर सकते हो, या दूसरे यहाँ पे था भाई तुम इल्फ, जो इल्फ यहाँ पे रहते हैं ना भाई ऐसे कुछ दिखा देते हैं, तुम इसे भी अपना कैरेक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हो। और तीसरे यहाँ पे ऑप्शन आता है बीस्ट, यानी जो यहाँ पे आधा इंसान और आधा जानवर जैसे रहते हैं। तो मैं कैरेक्टर भी सोचते कि हाँ भाई इस बार कुछ अलग ट्राई मार कर देखूँ क्या भाई किसे चूज करूँ, सामने से ये तीनों चूज करूँ, तो उसके बाद से जो आगे में जो प्रोफेशन में रहेगा मेरा काम, जैसे कि पिछले जन्म में यहाँ पे भाई छोड़ था, तो ऐसे भी अभी सामने से कुछ अलग चूज करने का मौका आएगा, तो उस पर भी डिपेंड रहेगा। तो इंसान चूज करूँगा तो सेम काम थोड़ा अलग तरीके से कर पाऊंगा, और दूसरा चीज चूज करूँगा तो भाई सेम काम और दूसरा तरीके से होगा। और पिछली बार के लिए मैं जैसे कि भाई मैं चोर यहाँ पे बना था, तो इस प्रकार मैं चोर यहाँ पे बनूँ और मैंने यहाँ पे इंसान कैरेक्टर लिया, तो मेरे चौक यहाँ पे शैडो थीफ कहा जाएगा, जिसका मेन काम यहाँ पे लोग को भाई किलर तरीके से मारना और चोरी चौके से भाई पीछा पीछा करने का, ये उसकी यहाँ पे खासियत रहेगी। और अगर मैंने यहाँ पे भाई ये लिया इल्फ, उसके बाद से स्पिरिचुअल थीफ मुझे मिलेगा, जिसके यहाँ पे स्पेशली खासियत है ना स्पीड वगैरह में और 4 में रहती है। और तीसरा अगर मैंने यहाँ पे बिस्ट ले लिया तो सामने से उसको यहाँ पे कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसल्ट थीफ, यानी उसके अंदर भाई जो मेन पावर है सीधा भाई कूद के सीधा भाई फिजिकल एकदम स्ट्रॉन्ग ऐसे मुक्का मुक्का मार के भाई फाइट करने का स्पेशल एबिलिटी रहेगा। ये बेसिकली तीनों की यहाँ पे खासियत है। पिछले टाइम पे मैंने यहाँ पे आदमी चूज किया था, इंसान चूज किया था और चोर मैंने चूज किया था, तो इस बार भी शायद मेरे को यही यहाँ पे करना चाहिए भाई। अगर 3 साल का भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस को ना इस बार भी यूज़ करूँगा, तो भाई इसी फॉर्म में अच्छे से कर पाऊंगा, तो ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। तो इंसान चूज करता है और पुराना काम यानी चोर का काम यहाँ पे सिलेक्ट करता है। उसके सामने से अभी इसको 12 एट्रीब्यूट पॉइंट्स, यानी इसके अंदर भाई बोल सकते हैं डिफेंस, अटैक, एबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सब थोड़ा थोड़ा था, तो कहते हैं कि हाँ भी ये सब भी आपको मिला। अगर आप यस पे करो तब जाके भाई आपको ये अच्छे तरीके से बैलेंस कर दिया जाएगा, तो यस तो मिलेगा, नहीं तो भाई नो भी कर सकते हो। देखता भाई मैं फाकत हो भाई, ऑफकोर्स यहाँ पे यस करूंगा, तो यहाँ पे यस करता है। उसके बाद यहाँ पे कहता हूँ ओके ठीक है भाई, अब जल्दी आपको गेम यहाँ पे भेजेगा। यहाँ पे तैयार है कि हाँ भाई पिछली बार यहाँ पे मैं हो गया था लेट, लेकिन इस बार लेट क्या भाई, इस समय 4 कदम यहाँ पे आगे हूँ, तो जाऊँगा बवाल मचाऊंगा। आता है भाई गेम से आवाज़ कि हाँ भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, गेम के अंदर आप एंट्री यहाँ पे मारने वाले हैं। और सामने से आपको डिफॉल्ट कॉस्ट्यूम जो आपका कपड़ा भाई कपड़ा बेसिकली आपको पहना दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली यहाँ पे की में एंट्री हो जाती है और चैप्टर भी खत्म हो जाता है। तो देखते बेचारे को दूसरा मौका मिला है, ये दूसरा मौके का फ़ायदा उठा पाएगा कि नहीं। और सामने से मैं भी पूछना चाहूँगा कि ये मानो आपको पसंद आया कि नहीं भाई, ये दूसरा एपिसोड होगा। अगर आपको यहाँ पे पसंद आएगा तो कंटिन्यू करूँगा, वरना भाई आपको लगा पड़ा भाई दूसरा अच्छा यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, जो अच्छा यहाँ पे मिलेगा एकदम तगड़ा, जो कि आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू फोर्स करूँगा। तो अगर ये आपको ये पसंद आएगा तो इससे भी आप फोर्स कंटिन्यू करूँगा। तो मुझे बस लिख के बताइए आपको पसंद आया कि नहीं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर लिंक चेन यहाँ पे आ जाता है भाई गेम के अंदर, और गेम के अंदर यहाँ पे आते ही सबसे पहले मन में यही ठानता है कि यहाँ पे इस बार ना सबसे मैं आगे यहाँ पे लीड बनूँ, इसलिए इस बार मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे उखाड़ कराऊंगा जो इसमें पिछले बार मैंने नहीं किया था, और जाऊँगा और करूँगा। उसके बाद से भाई फाइनली गेम में पहुँचता, गेम में आते देखते भाई आस पास ढेर सारे बंदे आते, आपस में बंदे बातचीत करते, कहते भाई तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है, मुझे धक्का क्यों दे रहा है, सही से यहाँ पे खड़े हो। मैं कैरेक्टर देखता हूँ, कहता ओ माय गॉड भाई, इस दुनिया में अभी गेम को लॉन्च हुआ खाली 3 ही महीने हुआ, 3 महीने के अंदर देखो भाई यहाँ पे कितनी भीड़ लग चुकी है, इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहिए, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे और बंदे आएंगे, मुझे अपना प्लानिंग करना चाहिए। अभी ले चेक करता हूँ कि टॉप पे इस वक्त सबसे टॉप पे कौन बंदा है और सबसे मैक्स सर्वर है इस गेम में, अभी देख ले किसका है। तो ये मोबाइल डार्क पैटर्न नाम का एक बंदे का था, ये बेसिकली रियल नाम नहीं है भाई, ऑफकोर्स गेम का नाम होगा। और अभी के लिए वो 12वें लेवल पे, और 12वें लेवल पे यहाँ पे मैक्स में जैसे मैं गेटर दिखता है ये मोबाइल डार्क पैटर्न भाई, ये तो वही बंदा जो कि पिछले में जन्म में भी सामने से टॉप पे था, और उसका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है भाई, रियल नेम क्या है भाई, कहाँ से आया है, हिडन है, उसने पिछले जन्म में भी नहीं बताया था, और इस जन्म में भी यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं बताया है। और पिछले जन्म में भी वो हमेशा भाई टॉप पे रहता था, और इस जन्म में यहाँ पे टॉप है। यानी भाई देखा जाए तो ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो भी करना है मुझे भाई अपने से रिलेटेड करना है। तो एक बात मुझे यहाँ पे मालूम चल चुका है, ये चैंपियन जो भी एक्सपर्ट थे पहले लाइफ में वो अभी भी यहाँ पे रहेंगे, तो उनका मुझे सामने करना है। और ये बस सामने से जो ऐसा बंदा ना कि बहुत सारे गिल्ड वाले इसको इन्वाइट करते, लेकिन ये नहीं चाहता सामने से, ये भी सोलो ऐसे रह के खेलना पसंद करता है, सोलो रह के भी इतना
इसने सब कुछ उखाड़ लिया है। तो अभी ले जाऊँगा भाई और जो भी है ना मैं अपना फोकस करूँगा, जो मुझसे गलती हो गई थी पीछे दुनिया में उससे यहाँ पे सुधारूंगा और इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनूंगा। लेवल 1 पे मैं जाऊँगा और सामने से पहला अवेकेड बंदा यहाँ पे बनूंगा। इसलिए अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं और चुपचाप अपना काम चालू करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, मतलब गेम से निकलते नहीं है। जैसे आप PUBG या फ्री फायर खेलते हो तो स्टार्टिंग में भाई ट्रेनिंग आता है कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद से मेन मैच में जाते हो। एक्जैक्टली ये जगह भाई इसी था, ये नॉर्मल जगह था। मेन तुम्हें को करना ना तो इसके आगे एक सिटी बोल सकते हो, वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे एंट्री मारता है, एंट्री मारते कहते हैं यस भाई फाइनली यहाँ पे अराइव हो चुका हूँ। मुझे याद है पिछले जन्म में तो भाई मैं बहुत बार यहाँ पे आया था, लेकिन जब ये जन्म यहाँ पे आ रहा हूँ ना तो काफ़ी यहाँ पे बहुत बार आने के बाद भी ऐसा लग रहा है भाई पहली बार आया हूँ। अब जैसे कि भाई पूरा एक शहर था, तो शहर में जो चीज़ होता है ना एक्जैक्टली भाई इस गेम वाले शहर में वैसे यहाँ पे होता है। सामने से भाई मार्केट में सामान बिक रहा, कोई आता भाई आर्मर ले लो, कोई कहता भाई वेपन ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हमारे इधर सस्ते में, हमारे इधर महंगे में, हमारे में अच्छा क्वालिटी का, हमारे इधर भाई ज़्यादा मिलेगा। एक बंदे यहाँ पे बेचता कहता भाई ये ले लो भाई, ये लेवल 1 पे जो बंदे नए नए उन्होंने स्टार्ट किया ना, तो सामने से उनको डिफॉल्ट सामान मिला होगा, लेकिन डिफॉल्ट को डालो भाड़ में और ये ले लो भाई, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है। और सीधे बहुत ही कम है ना कॉपर के सिक्कों में। बंदे लोग कहते हैं क्या बात करा भाई हमें दे दो, और भी सामान का डिमांड करते हैं ऐसा वैसा। मेन कैरेक्टर सारा का सारा यहाँ पे कांड देखता है और उसको याद करते कि अभी जब उसने गेम चालू किया था पिछले जन्म में, उसने सामने से भाई कॉपर के सिक्के दे देखे वहाँ पे चाकू लिया था भाई और काफ़ी उसने सिक्के लगा दिए थे। बाद में ये सोचे कि इस पर बहुत ही काम आएगा, लेकिन अब वो सारी बातें यहाँ पे याद करता हूँ तब मालूम चलता भाई वाकई में उस समय नल्ला था भाई मैं, क्या फुद्दू बुद्दू यहाँ पे चाले चलता था। अब देखो भाई थोड़ा सा दिमाग आ चुका है। हालांकि वो चाकू लेवल 1 वगैरह पे काम आएगा, लेकिन जैसे तुम्हारा लेवल 3 जाता है उसके बाद तो चाकू वहाँ पे एकदम यूजलेस बन जाता है, इसलिए वो चाकू लेके यहाँ पे कोई भी खास मतलब होने वाला नहीं है। और सामने से सीन शुदा कुछ बंदों पे, जहाँ पे एक प्यारी सी एल्फ लड़की थी और रिक्वेस्ट कर दी भाई प्लीज़ मुझे अपने टीम में यहाँ पे ऐड कर लो, यानी अपना जो गिल्ड है उसमें ऐड कर लो। तो सामने से गिल्ड लीडर कहता होगा ऑफकोर्स भाई तुम जैसी प्यारी लड़की को हम पक्का ऐड कर लेंगे। एक बंदा और यहाँ पे कूद के आता है लेवल 1 का कि हाँ भी मुझे भी कर लो, मुझे भी कर लो, मुझे भी कर लो, तुम्हारे पास जगह है। तो यहाँ पे मैं गेटा देखता हूँ और बताता कि अभी गेम यहाँ पे चालू हुआ ही है, जिस जगह में सामने से छोटे मोटे लेवल 1 और लेवल 2 के बंदे जाके वह दूसरे गिल्ड में ऐसा रिक्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और अभी के लिए ना पूरे एरिया में, इस एरिया में बेसिकली लेवल 5 है ना वो सबसे यहाँ पे हाईएस्ट है भाई। तो सामने से जो लेवल 5 तुम्हारा चल गया तो समझ जाओ भाई इस शहर का ना यहाँ पे तुम भाई बॉस बन जाओगे और तुम्हारे यहाँ पे गिल्ड तो सारे के सारे बंदे ऑफकोर्स तुम्हारे पास आके यहाँ पे भीख मांगे कि हाँ भाई मेरा गिल्ड यहाँ पे ज्वाइन करवा दो। गिल्ड बनाने के तुम यहाँ पे लेवल 1 पे भी गिल्ड बना सकते हो, और अगर तुमने लेवल 1 पे यहाँ पे गिल्ड बना दिया तुमसे 2 लेवल हायर के बंदे तुम अपनी गिल्ड के यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे लेवल 1 के बंदे हो, तुमने बना लिया तो मैक्सिमम भाई तुम लेवल 3 तक के बंदों को यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। लेवल 4 या लेवल 5 के बंदे तेरे टीम में यहाँ पे नहीं आ सकते, नहीं तेरे गिल्ड में नहीं आ सकते। और सामने से भाई कितने बंदे उसमें ऐड हो सकते हैं ये भी भाई तुम्हारे लेवल पे हिसाब रहेगा। मतलब गिल्ड का लेवल, मतलब गिल्ड लीडर का लेवल 2 है तो भाई खाली 2 ही बंदे आ सकते हैं। अगर उसका लेवल 5 तो भाई अपने टीम के यहाँ पे तुम 5 बंदे यहाँ पे ले सकते हो, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं। और सामने से आपको जो छोटे मोटे लेवल 1 और 2 के बंदे रहेंगे ऑफकोर्स लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 के बंदे के गिल्ड के यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, क्यों भाई अपना गिल्ड बनाने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क और टेंशन होता है। और कोई आएगा तुम्हारा गिल्ड भाई ऐसे यहाँ पे खाली वाली रहेगा। और इसके बाद से भाई सामने से मेन इनका जो फोकस है ना गिल्ड बनाकर साथ में मिशन पूरा करने के, भाई बहुत सारे ऐसे मिशन मिलते हैं जो अकेले करने में ऑफकोर्स तुम्हारी बन बजाएगी, जिसमें से अभी जो सबसे कॉमन मिशन रहेंगे जाकर मॉन्स्टर को मार के भाई अपना काम पूरा करके अपने जो फंक्शन और अपडेट वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। और अभी के लिए भाई मुझे भी लेवल 5 पे यहाँ पे जाना है। सामने से यहाँ पे भाई देखो मॉन्स्टर काम करने का मिशन है ना वो यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन भाई मिशन मिल जाएगा लेकिन भाई मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। मिशन पूरा करने के लिए जिस चक्कर में प्रोग्रेस यहाँ पे रहता है ना अपडेट का वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। लेकिन भाई आपको उनका पुराना भी एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने दूसरा तरीका भी फाइंड कर लिया है फटाक से लेवल 5 पे जाने का। उसके बाद मैं कहते जाता हूँ दूसरे में जहाँ पे ऑफकोर्स भाई शॉपिंग वगैरह कुछ करने के लिए, और एक दुकान पे जाता है जहाँ सामने से NPC यानी ऐसी कैरेक्टर जो कि भाई गेम की बनी, यानी भाई कोई रियलिटी में कोई ऐसी कैरेक्टर नहीं है, वो गेम के अंदर पहले से अभी बॉट जिसे बोलते हैं ना भाई बॉट थी जो कि दुकानदार यहाँ पे थी। तो सामने से जो ठड़की लौंडे थे भाई उनका तो भाई बॉट पे देख के भी प्यारा था, कहते हो माय गॉड भाई ये NPC यानी ये बॉट भाई कितनी सेक्सी कमाल की आइटम लग रही है। उसके बाद सामने से मैं कहता उसी शॉप पे जाता जहाँ पे वो बॉट बेच रही थी, और जाते यहाँ पे कहता सुनो सुनो भाई हम कुछ सामने से खरीदना है। यहाँ पे 2 सामान खरीदता। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है एक्सेलरेशन स्कोर यानी स्पीड बढ़ाने एक टाइप का स्कोर, और दूसरे एक टाइप का हुक। तो यहाँ पे जैसे दोनों आइटम कर लेता है ना भाई, मतलब दोनों आइटम को बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। आसपास के जो प्लेयर्स रहते हैं ना हंसने लगते हैं भाई, इसका जो लेवल है ना अभी लेवल 1 पे मैं कहता का देखिए हंसते भाई ये स्कोर वगैरह ये सब है ना बहुत ही महंगे आते हैं, और सामने से ना आते भाई ये सारी चीज़ यहाँ पे खरीद रहा है फिर तो भाई बहुत ही जल्दी कंगाल हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा नहीं। अब एंड में अल्लाह बन के यहाँ पर आ जाएगा। अरे थोड़ा सा अपना दिमाग लगा रहे साले नूब, लेवल 1 के नूब ये वो। सामने से जो NPC थी यहाँ पे भाई उसको सामान दे देती है, जिसमें सबसे पहले हमें इसके स्कोर के बारे में बताया जाता है एक्सेलरेशन स्कोर। जैसे मैंने बोला भाई कोई
भी सभी लेवल 1 से लेकर लेवल 1000 तक भी रहना तो बंदा यहाँ पे यूज़ कर सकता है। और सामने से तुम्हारा स्पीड है ना यहाँ पे 9 सेकंड के लिए बढ़ा देगा, लगभग 13% स्पीड 9 सेकंड यहाँ पे बढ़ जाएगा। सामने से उसके बाद से जो सेकंड वाला उसने जो हुक लिया था, हुक बेसिकली भाई तुम्हें ऐसे 3 मिनट तक ऐसे आगे ढकेल देगा, ये काम में आएगा। और सामने सेंस पिक्सी कहती है ओके ठीक है हमने आपको सामान दे दिया, इसकी कीमत यहाँ पे टोटल 90 कॉपर के सिक्के होते हैं। तो सामने से ये भी दे देता, देने के बाद आराम से एटीट्यूड के साथ आया था और एटीट्यूड के साथ वापस जाने लगता है। जो आसपास के बंदे मजाक उड़ा रहे थे वो भी देखते हो, कहते भाई कम से कम हमारी बात होगा, जवाब तो दे भाई, हम बोले जा रहे तो खाली सुने जा रहा, कोई बात नहीं नूब, एक नंबर का नल्ला भाई, तो आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। तभी सामने से मैं एक कहता हूँ ओके भाई सुनो भाई, जब से तुम लोग गेम यहाँ पे खेलना चालू किए हो अभी के लिए भाई तुम लोग कौन से लेवल पर हो और तुम्हें इतने लेवल पे आने में कितना टाइम लग गया। तो एक बंदा बताता लगभग 15 दिन मेरे को हो चुका है और 15 दिन के अंदर मैं लेवल 3 पे चल चुका हूँ। दूसरा बंदा बोलता हाँ मुझे यहाँ पे 11 दिन बेसिकली लग गया था, नहीं 13 दिन लग गया था और मैं आ गया। और कुछ मैंने सुने भाई कुछ ऐसे बंदे भी थे जो कि 10 दिन के अंदर ना तीसरे लेवल पे आ गए थे। जो सुनते में कहते कहता अच्छा तो ऐसी बात है कि तो तेरे पास मतलब तुम लोग के पास ना 102 दिन तक भाई और टाइम में तुम लोग यहाँ पे ऐसा रुक सकते हो। ये कन्फ्यूज सुन के सारे बंदे एक संग में तेरे कहने का क्या मतलब है, ये बोलते तुम उसका टेंशन मतलब जैसे भाई टाइम आएगा ना तुम्हें यहाँ पे मालूम चल जाएगा। और उसका दिन मैं के यहाँ पे निकल जाता है भाई, सनसेट माउंटेन पीक नाम का भी एक माउंटेन है उसके पास आ जाता है और यहाँ पे मिशन करने के लिए यहाँ पे आता है, कहता है यस भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन आसपास देखता है बंदे कम है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि हाँ भाई गेम अभी चालू है, इसलिए भाई अभी के लिए यहाँ पे बहुत ही कम बंदे को टास्क दिया जाता है, इसलिए बहुत ही कम बंदे इस एरिया में आते हैं, बहुत ही कम बंदे ऊपर से भाई अभी बकवास करने लोग कोई भी लोग नहीं रहेंगे जैसे कि भाई पूरी पुरानी दुनिया में थे। तो सामने से अपने मिशन यहाँ पे अच्छे से करके आराम से टास्क पूरा करके भाई अपडेट खुद को कर सकता हूँ। सामने से यहाँ पे एक बंदे की गिल्ड आई थी और ये गिल्ड और को नहीं बल्कि वही गिल्ड थी जिसमें एक प्यारी सी हेल्प की रिक्वेस्ट कर दी जाने का, हाँ वही लोग थे। सामने से कहते या भाई यहाँ पे हम लोग आए थे, हमें कोई ऐसा टास्क मिला तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक एनपीसी खड़ा था भाई जिससे सनसेट ओल्ड मैन कहते, उसके पास जाके हमें बात करना, उसके बाद से अपने आप है ना एक मिशन यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ये जो पीक है ना माउंटेन भाई इस पर चढ़ाई करना है 10 मिनट के अंदर भाई, ये बेसिकली मिशन है। सामने से दूसरा बोलते या भाई मैंने भी किया था लेकिन भाई इम्पॉसिबल है भाई, टोटल 10 मिनट भाई का 20 मिनट मिल जाएगा ना तो भी यहाँ पे चल नहीं पाएंगे। जिसमें स्टार्टिंग में जो रास्ता ना आसान रहेगा, आधे रास्ते में यहाँ पे रोड वगैरह बना हुआ है लेकिन उससे भी पार करने में 6 मिनट लग जाता है। उसके बाद से चढ़ना है जिससे चढ़ने में आराम से आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा और ऊपर से भाई बाई चांस पैर फिसल ये हो गया तो भाई गिरोगे अलग से ही। सामने से वो जो लड़की थी भाई वो भी रोते रोते कहती है अरे बाप रे सामने से मैंने भी किया था मिशन में भी गई और जाते भाई मुझे लगा भाई कि मैं कर लूँगी, लेकिन भाई गिर गई और गिरने के बाद ना फिर से मेरी मौत हो गई और वापस रिस्पॉन्ड करके आई, जिस चक्कर में भाई जितने भी मुझे पॉइंट्स मिले थे ना भाई वो सब का सब यहाँ पे खत्म हो गए। अपडेट होने के चांसेस भी सारा का सारा चला गया और होने लगती है। और लौंडे तो होते ठरकी रोता हुआ मुँह दिख नहीं पाते हो, कहते हो माय गॉड भाई किसने उड़ा दिया भाई, जिस बंदे ने ये वाला टास्क यहाँ पे डिज़ाइन किया रहेगा ना उस बंदे को भाई ढूंढ के भाई पेलूंगा। सामने सो भी कहते थैंक यू ये लोग सब कहते टेंशन मतलब हमें जो भी हमारे पॉइंट्स मिलेंगे हम सबके साथ तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे ताकि तुम अपडेट कर पाओ। वो भी कहती है थैंक यू मैं गेट अभी देखते कि यार ठहर के लौंडे भाई गेम में भी इनका ठहर गायब नहीं होता। और सामने से वो एनपीसी वाला बुढ़ा होता है जो कि सारे बंदों को टास्क दे रहा है। टास्क लेने के तुम्हें कुछ नहीं करना, बंदे मतलब उसके पास जाना है, उससे खाली बातचीत करना है, टास्क अपने आप मिल जाएगा। तो बुढ़ा सबसे पूछता भाई आपको क्या माउंटेन के ऊपर जाके नज़ारा देखना है, सामने से बोला यस तो भाई टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो सारे बंदे रिजेक्ट करके जा रहे थे कि भाई हमें नहीं जाना। मैं गेट उसके पास जाता है तो बूढ़ा पूछते कि आपको सामने से पहाड़ के ऊपर जाके नज़ारा एंजॉय करना है। मेन गेट कहते यस भाई मुझे पहाड़ के ऊपर जाके नज़ारा एंजॉय करना है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते नज़ारा एंजॉय करते करते एनिमेशन इसका पूरा होता है कि नहीं। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।